आज हम स्टडी करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन यानी पैकिंग इफ़िशियंसी फाइंड करेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफ़िशियंसी किस तरह से हम यूनिट सेल की फाइंड करते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका फार्मूला हमको जानना पड़ेगा कि क्या होता है इसका फार्मूला। तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम फाइंड करते हैं, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है यानी नंबर ऑफ एटम, है ना, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, यानी कितने इफेक्टिव एटम है इसके पास, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये क्या निकलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकलेगा। इसके लिए हम नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल को 4/3 पाई आर क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल कितना होता है, एक ही होता है। तो इस तरीके से ये क्या निकलता है, पैकिंग फ्रैक्शन आता है किसी भी यूनिट सेल का, अगर हम इफेक्टिव एटम हमको मालूम है तो। दूसरी चीज़ एक होती है पैकिंग इफ़िशियंसी। तो पैकिंग इफ़िशियंसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इफेक्टिव एटम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू क्या कर देंगे 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकलेगा, पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगा, है ना। और ये क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है, ये पैकिंग एफिशिएंसी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमको जेड कैसे निकालना होगा, है ना, जेड हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी इफेक्टिव एटम को कैसे हम निकालेंगे। तो इफेक्टिव एटम निकालने के लिए हमको क्या होता है कि एक फार्मूला है NC/8 प्लस NF/2 प्लस NI, ये आता है। इस फार्मूले को रखेंगे तो हम इफेक्टिव एटम निकाल सकते हैं। यहाँ पर NC क्या है, और नंबर ऑफ पॉइंट प्रेजेंट इन कॉर्नर, है ना, यानी नंबर ऑफ एटम्स, यानी पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट इन कॉर्नर। NF नंबर ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट इन फेस, और NI जो होता है ये होता है नंबर ऑफ पॉइंट प्रेजेंट इन इंटीरियर, नंबर ऑफ पॉइंट प्रेजेंट इन इंटीरियर ऑफ यूनिट सेल। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इफेक्टिव ऑफ एटम फाइंड कर सकते हैं कि कितने इफेक्टिव ऑफ एटम होंगे। जैसे हमको फाइंड करना है पैकिंग फ्रैक्शन, एक सिंपल क्यूबिक का हम फाइंड करते हैं, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ, हम सीधा सीधा पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करते हैं, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हम क्या फाइंड करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल क्यूबिक एक ड्रा करते हैं हम, ये सिंपल क्यूबिक है। यहाँ पर इसके प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होते हैं, एक एक पॉइंट पाए जाएंगे, एक एक एटम होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक कॉर्नर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम निकालते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, यानी जेड कितने होंगे इसके, है ना। तो जेड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा
कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो फार्मूला हमको मालूम है NC/8 + NF/2 + NI। तो इसके कार्नर पर तो 8 एटम है, तो 8/8 प्लस इसके फेस पर कोई भी एटम नहीं है तो 0/2, इसके इंटीरियर पर भी कोई एटम नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, तो टोटल कितना आ जाएगा 1 इफेक्टिव एटम होगा, है ना। इसमें इफेक्टिव एटम कितने होंगे 1 टोटल आएगा। दूसरी चीज़, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर फाइंड करते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, तो वैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जैसे ये इसको टच कर रहा है 1, इधर भी आएगा 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर देखते हैं तो। दूसरी चीज़, पैकिंग फ्रैक्शन इसका हम निकालते हैं, पैकिंग यानी इफ़िशियंसी, तो क्या आएगा, है ना, पैकिंग इफ़िशियंसी। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल यानी 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, है ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल करके इंटू 100 करेंगे। तो हमको इफेक्टिव एटम मालूम है कितना है 1 है, इसमें 4/3 πr³ अपॉन A³ इंटू 100 ये आएगा। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं यहीं पर, और A फाइंड करते हैं, रिलेशन A और R में, रेडियस और इसके R में रिलेशन क्या होगा, इस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना। A कितना आएगा, तो है क्या रियल में अगर देखा जाए तो ये R है, ये R है, और ये पूरा क्या है A है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो A = कितना आएगा 2R आएगा, है ना। A = कितना आएगा 2R होगा। तो हम क्या कर सकते हैं 1 4/3 πr³ अपॉन 2r³ इंटू 100, है ना। तो ये 4/3 πr³ और ये हो जाएगा 8r³ इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा π/6 इंटू 100, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 100/6 हो जाएगा, और इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 52% आएगा, ये एरिया कवर करता है। तो इसका जो वाइड्स आता है कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 100 में से 52 माइनस कर देंगे तो 48% ये वाइड्स इसका आएगा, यानी इतना रिक्त स्थान रहेगा, खाली स्थान रहेगा, वैकेंट स्पेस रहेगा, और 52% ये एरिया क्या करेगा कवर करेगा। अब आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इन BCC यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और इस बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर होगा क्या कि जो एटम होंगे इसके कॉर्नर के साथ साथ एक जो एटम होगा इसके फेस पर प्रेजेंट होगा, अरे बॉडी सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा यहाँ पर। तो अब इसके अंदर अगर देखते हैं कि तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 होता है क्योंकि ये 8 एटम को टच करता है। दूसरी चीज़ इसका जेड हम फाइंड करते हैं, जेड कितना आएगा, तो जेड अगर इसका निकालते हैं तो इसके पूरे अगर कॉर्नर पर देखा जाए तो कितने एटम है 8 एटम है। तो हम क्या कर सकते हैं 1/8 इंटू 8 प्लस एक इसके सेंटर पे एटम है 1 कर लेंगे, यानी टोटल एटम कितना आएगा
2 आएगा, यानी इफेक्टिव एटम इसके पास कितने होंगे, 2 आएंगे, 2 इफेक्टिव एटम होंगे। दूसरी चीज़ अब इसके अंदर हम फाइंड करते हैं कि जो ए और आर के बीच रिलेशन इसका है वो कितना आएगा। तो ए और आर के बीच रिलेशन हम इसका फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ से हम यहाँ ये निकालते हैं, तो ये क्या है, ये ए है, ये भी ए है ना, तो ये ए है और ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a। यहाँ हम अगर इसको b मानते हैं, ये a और ये a और इसको हम b मान लें, तो b आखिर कितना आएगा, है ना, b आखिर कितना आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो होता क्या है कि b स्क्वायर इक्वल टू, है ना, b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इसको हम मान लें, ये a, ये b एंड ये c, है ना, तो ए बी सी मानते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी के अंदर देखते हैं, तो ए बी सी में हम देखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आएगा। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 2a स्क्वायर। लेकिन हमको फाइंड करना है पूरा, ये फाइंड करना है ये कितना आता है, ये वाली लेंथ, है ना, ये निकालना है हमको। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो जब ये b है, ये a है, तो ये भी साइड क्या है, a है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। तो ये a b c, इसको d मान लिया जाए, है ना, a b c एंड ये क्या है, d है। तो a और d ये बॉडी डायगोनल है, यही हमको फाइंड करना है, रिलेशन कितना आएगा बॉडी डायगोनल का। तो जो बॉडी डायगोनल को हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करें, c स्क्वायर लेते हैं, c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल होगा, यहाँ पर हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल ACD, है ना, इन ट्रायंगल ACD। अगर ACD ट्रायंगल के अंदर देखते हैं ACD, तो क्या आएगा, c स्क्वायर, ये c है, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर दे रखा है 2a स्क्वायर, और a की वैल्यू है a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, यानी c स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी c इक्वल टू √3a होगा, है ना, √3a आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू कितना आएगा, तो c की वैल्यू अगर हम देखते हैं, क्योंकि जो एटम है सेंटर में, ये इसको टच करते हुए 4 एटम रखे गए हैं, ये है, तो यही है निकालना हमको। यहाँ पर ये R है, ये 2R है और ये R है ना। तो C इक्वल टू कितना चला आएगा, C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा, है ना, R प्लस 2R प्लस R कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा, C इक्वल टू 4R हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 4R इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3a होगा, 4R इक्वल टू √3a होगा। अब √3a जो आ रहा है तो इसमें हमको a निकालना है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4R अपन √3a आएगा, है ना, कितना आएगा, 4R अपन √3a आएगा। उसके बाद हम आते हैं पैकिंग इफिशेंसी, इसकी फाइंड करते हैं, पैकिंग इफिशेंसी ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल की। तो इफेक्टिव एटम कितने होंगे वो लेना है, इंटू 4/3 यानी वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, 4/3 πr³ ले लें, और अपान वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल यानी a³ ले लें, इंटू 100 कर देते हैं। तो z इसका कितना आया है, 2 आया है, z इक्वल टू कितना है, 2 है। तो यहाँ हम लेते हैं 2 4/3 πr³, और जो a³ आया है वो कितना है, 4R अपन √3 है। इसका हम क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे, इंटू 100 कर दिए, है ना। तो इस तरीके से,
अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4 2 8 बाई 3 पाई आर क्यू हो गया, और ये कितना आ जाएगा 64 आर क्यू, है ना, 64 आर क्यू, और ये क्या हो जाएगा 3√3 इतना आ जाएगा, और इंटू 100 हो जाएगा, और ये आर क्यू से आर क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, और 18, और ये कितना हो जाएगा, और 8 आएगा, है ना, 18 × 8 आएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, ये वैल्यू, इस चीज़ को देखते हैं तो ऊपर क्या बचा, पाई बचा, पाई, और फिर ये 3√3 ऊपर चला जाएगा, 3√3 इंटू 100 अपान कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 8 जा 24। अब ये कैंसिल हो सकता है कितने से, 8 से, है ना, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू आएगा पाई √3 अपान 8 इंटू 100 आ गया, है ना, पाई √3 8 अपान 100 आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो √3 की वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आती है 1.73, है ना, ये 3.14 इंटू 1.73 इंटू 100 अपान 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वो 67.90 आएगा, है ना, कितना आएगा 67.90 इतना आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, यानी टोटल कितना हो गया 68% आया। तो 68% क्या निकल रहा है, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो आखिर इसके अंदर वाइड्स कितना आएगा, वाइड्स अगर इसके अंदर फाइंड करें तो 100 - 68 यानी 100 - 68 अगर ले रहे हैं तो इसके अंदर जो वाइड्स आएगा 32% ये वाइड्स आएगा। तो पूरा एरिया बॉडी सेंटर का अगर देखा जाए तो 68% ये एरिया क्या करता है, कवर करता है, और इसका वाइड्स कितना आता है 32% ये वाइड आएगा ये बॉडी सेंटर के अंदर। अब आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इन एफसीसी में फाइंड करते हैं, यानी एफसीसी के अंदर क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन। तो पहले हम एफसीसी ड्रा करते हैं, ये एफसीसी यानी इसको सीसीपी भी बोलते हैं, सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की विशेषता क्या होती है कि इसके प्रत्येक कार्नर पर एक एक पॉइंट होगा, है ना, कार्नर पर एक एक पॉइंट, और कार्नर के साथ साथ इसके जो फेस होंगे उस पर भी पाए जाएंगे। यानी अगर हम फेस पर भी एटम रखते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट फेस पर आया, है ना, फेस पर भी ये 6 फेस होंगे इसके। तो टोटल हम क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आता है, 12 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्टिव एटम इसका कितना आएगा, टोटल इफेक्टिव एटम कितना आएगा, तो NC/8 + NF/2 + NI होता है। तो NC यानी टोटल नंबर ऑफ एटम इन कार्नर, तो कितने हैं 8/8 + NF ये टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन फेस, तो 6 हैं /2 टोटल नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइड तो है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा आपका। तो ये आएगा 1 + 3 + 0 यानी टोटल इफेक्टिव एटम कितने आएंगे 4 आएंगे। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, ये निकालते हैं, ये वाली वैल्यू कितना आएगा, यानी A एंड R के बीच रिलेशन निकालते हैं, A एंड R के बीच रिलेशन। तो ये A है, ये भी A है, और तो ये कितना आ जाएगा √2A होगा, है ना, कितना आएगा √2A। तो √2A है, लेकिन √2A बराबर कितना आएगा 4R होगा, है ना, क्योंकि ये 2R होगा, ये R ये R कितना जाएगा 4R होगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, अब A बराबर इसमें निकालेंगे तो 4R/√2 होगा। ये वैल्यू हमको मालूम हो गया A की भी। अब हम क्या करते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन यानी पैकिंग इफिशिएंसी का जो फार्मूला आता है वो नंबर ऑफ एटम यानी इफेक्टिव एटम
इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो जो जेड है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है ना। जेड कितना आया है, 4 आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 रखेंगे और फिर π/3 अरे 4/3 पाई आर क्यूब और ए क्यूब की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू आया है 4r/√2 का होल क्यूब इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। इतना किए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू ये 4/3 पाई आर क्यूब आया और ये कितना हो जाएगा 64 आर क्यूब और अपान 2√2 इंटू 100 हो जाएगा। उसके बाद और आते हैं तो ये आ जाएगा कितना 16 पाई आर क्यूब, 3 को नीचे ले आइए और ये हो जाएगा 64 इंटू आर क्यूब और इस 2√2 को ऊपर ले जाते हैं और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, है ना। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यानी 16 और 4 जा 64 आता है और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू पूरी कितनी आएगी, और ये आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। तो पाई इंटू 100 अपान 6 है ना, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक और वैल्यू छूट रही है √3, √2 छूट रहा है ना, √2 छूट रहा है। तो जो √2 की वैल्यू है वो कितनी है, पाई की तो वैल्यू 3.14, √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 100 अपान 6 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 73.99% आएगा टोटल। हम इसकी पैकिंग इफ़िशेंसी मान लेते हैं कि कितना है 74% है ना, पैकिंग इफ़िशेंसी 74% है। तो टोटल वाइट्स इसके अंदर कितना होगा, वाइट्स अगर इसका फाइंड करें तो वाइट्स इसमें आएगा आपका 100 माइनस 74, तो 26% इसका क्या आएगा वाइट्स होगा, है ना। इसके अंदर वाइट्स कितने होंगे 26% आएंगे। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशिएंसी किसके अंदर है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर है। अब आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करते हैं एससीपी के अंदर, यानी फेस सेंटर हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। ये देख रहे हैं ये हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल है, यहाँ पर हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल को अगर ले रहे हैं यहाँ पर तो टोटल इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो वो तो 12 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। टोटल जो इफेक्टिव एटम आते हैं इसके पास, इसके टोटल इफेक्टिव एटम अगर बात किया जाए तो इसके जो इफेक्टिव एटम होते हैं टोटल 6 आते हैं, है ना। टोटल इफेक्टिव एटम कितने आएंगे 6 आता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो ए की जो वैल्यू आती है ना, जो हम देखते हैं ए की वैल्यू वो आता है 24 √2 आर क्यूब, है ना। जो ए क्यूब आता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये कितना आ जाता है 24 √ आर क्यूब आता है। अब हम एससीपी के लिए फाइंड करते हैं पैकिंग इफिशिएंसी, यानी पैकिंग इफिशिएंसी इन एससीपी क्या आएगा, इफेक्टिव एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। यूनिट सेल इंटू क्या करते हैं 100 कर लेते हैं। तो ये 6 है इफेक्टिव एटम इसके पास, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम यानी 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें जो इसका एज
यानी वॉल्यूम आता है यूनिट सेल का 24√r³ आता है, यानी 24√2r³ आता है इंटू 100 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये आता है 0.74 है ना इंटू 100, यानी टोटल 74% इसका एरिया कवर करेगा। ये इसकी क्लोज पैकिंग होगी, है ना, पैकिंग फ्रैक्शन इन SCP के। इसके वाइड्स की अगर बात करें तो जो वाइड्स होंगे 100 माइनस 74, तो अगर वाइड्स देखा जाए इसके अंदर तो 26% आएगा। कितना होगा? 26% इसका वाइड्स पाया जाएगा। और यही किस में आया था? FCC के अंदर भी आया था और SCP के अंदर भी इतना है, सॉरी 26 है ना, 26% इसके अंदर वाइड्स आएगा। तो इस तरीके से SCP के अंदर ये पैकिंग फ्रैक्शन यानी पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग फाइंड किए। तो इस तरीके से हम सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और FCC तीनों के अंदर और SCP के अंदर भी हमने फाइंड किया पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब भी करें मेरा चैनल यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो, और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।